नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। हरियाणा के गुरुग्राम में एक मर्डर होता है, जिसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया जाता है। हालांकि महिला को बेहोशी के हाल में अस्पताल ले जाया जाता है, उसका पति ही उसके साथ होता है। जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, एडमिट कर लेते हैं, लेकिन 5 मिनट के भीतर ही डॉक्टर वहां से पुलिस थाने में फ़ोन करके सूचना देते हैं कि यहाँ पर एक महिला को बेहोशी की हाल में लाया गया, लेकिन उसका मर्डर पहले ही कर दिया गया था। और हैरानी करने वाली बात यह है कि जिस महिला का मर्डर भारत में हुआ, उसके तार नेपाल से जुड़ रहे थे। दरअसल महिला अपने पति के साथ 15 दिन पहले ही हरियाणा के गुरुग्राम के एक पीजी में रहा करती थी। सेक्टर 53 के सरस्वती कुंज पीजी में वो रहा करती थी अपने पति के साथ। ये दोनों की शादी नई नवेली दुल्हन होती है। शादी हाल ही में हुई रहती है, जिसके बाद वो नेपाल से भारत आते हैं। भारत में अपने कामकाज के चलते वो आते हैं गुजर बसर करने के लिए। इसी दरमियान नौकरी की तलाशी में वो ढूंढ रहे थे और तभी 15 दिन पहले आए हुए ये दोनों कपल, यानी जो नेपाल से आए हुए कपल हरियाणा के पीजी में पहुंचते हैं। जिसके बाद 25 फरवरी यानी रविवार को कुछ ऐसा होता है, जिसके बाद ये कपल की जोड़ी टूट जाती है, जिनमें से एक की मौत हो जाती है। और वो मौत भी ऐसा कि मिस्ट्री से भरा मौत होता है। जिसके बाद पुलिस पहुंचती है, मामले की तहकीकात करती है। तो मामले का जो खुलासा होता है, उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है कि आखिर इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे का मकसद जो रहता है और इस मर्डर करने वाले का जो कल्प्रिट होता है, दोनों इतने शातिर होते हैं, तरीका इतना शातिर होता है कि वो भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर इतनी सी चीज़ों के लिए कोई किसी को मौत के घाट उतार सकता है। दरअसल ये दोनों गुरुग्राम के पीजी में रहा करते थे। इसी दरमियान पहले तो शुरुआत में इनके अच्छे रिश्ते थे, लेकिन इसी दरमियान इनके बीच कुछ ऐसा होता है कि 25 फरवरी की बात है, और उस पीजी में दोनों पति पत्नी के बीच उस कमरे में पीजी के झगड़ा होता है। झगड़ा इस कदर होता है, पहले तो पत्नी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन समझता नहीं। इसी दरमियान पत्नी ने अपने पति को लात मार दिया था। 24 साल के नेपाली जो पति था वो 24 साल का था। वहीं उसकी जो बीवी है, उसका नाम शांति बताया जा रहा है। शांति ने अपने पति के पेट पर लात मार दिया था। इसके बाद पति गुस्से में आग बबूला हो जाता है, बौखला जाता है। जिसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ इस तरह की हैवानियत करता है, जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। दरअसल उसे गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी का गला पकड़ लेता है और दुपट्टे की मदद से उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। और इसके बाद वो देखता है कि उसकी हालत नाजुक है, तो वो फ़ौरन आनन फानन में अस्पताल ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। लेकिन फ़ौरन डॉक्टर 5 मिनट के भीतर ही पुलिस को सूचना दे देते हैं कि एक महिला की हत्या हुई है और उसकी बॉडी उसके हॉस्पिटल में पहुंची है। सूचना मिलते ही फ़ौरन पुलिस अस्पताल पहुंचती है, जिसके बाद महिला के शव को देखती है और फ़ौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, जिसमें ये सच का खुलासा होता है कि महिला की मौत कोई नॉर्मल मौत नहीं थी। उसके गले पर कुछ निशान थे, इसके साथ ही उसके शरीर के विभिन्न अंगों पर नाखून के निशान मिले थे, जिसकी वजह से डॉक्टर को भी शक होता है कि ये कोई नॉर्मल मौत नहीं था, जिसकी वजह से सूचना पुलिस को दी गई थी। और डॉक्टर का शक भी सही साबित होता है जब पीएम रिपोर्ट सामने आता है, जिसमें मर्डर की पुष्टि होती है कि महिला की मौत गला दबाने की वजह से हुई है, दम घुटने की वजह से, क्योंकि उसका गला घोटा गया था, जिसकी वजह से उसने दम तोड़ दिया था। इसके बाद पुलिस पति को गिरफ्तार करती है, पति से पूछताछ करती है कि आखिर क्या मामला था, कैसे क्या हुआ। तो शुरुआत में तो पति कुछ नहीं कहता, लेकिन जल्द ही जब सख्ती से पूछताछ होती है, क्योंकि पति के अलावा उस महिला के साथ कोई भी नहीं था, तो पति खुलता है और बताता है कि रविवार के दिन वो पीजी के उस कमरे में थे। इसी दरमियान उसकी बीवी ने उसे लात मार दिया था। इनमें वाद विवाद हो रहा था, झगड़ा हो रहा था। जिसके बाद झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि इन्होंने इतने घिनौने अपराध को अंजाम दिया। दरअसल शुरुआत तो इसी ने किया था, क्योंकि बात विवाद हो रही थी। इसी में पत्नी ने उसको लात मार दिया था, जिसके बाद ये गुस्से में आग बबूला हो जाता है और पत्नी का ही दुपट्टा उठाता है और उस दुपट्टे को अपनी पत्नी के साथ इस कदर लपेटता है कि उसकी मौत हो जाती है। यानी अस्पताल में जैसे ही उस महिला को गंभीर हालत में ले जाया जाता है, उसके 5 मिनट के भीतर ही डॉक्टर को समझ आ जाता है कि इस महिला के साथ गंदगी हुई है, दरिंदगी हुई है। जिसके बाद वो सूचना देते हैं पुलिस को और मामले का खुलासा होता है। अगर डॉक्टर एक्टिव नहीं रहते तो ये खुलासा कभी नहीं होता कि उस महिला की मौत इस कदर हुई है, ना कि नेचुरल मौत है।
डॉक्टर की वजह से ही इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा होता है, जिसके बाद पुलिस पूछताछ करती है तो पूरा सच सामने आता है कि ये लोग 15 दिन पहले नेपाल से भारत आए थे। भारत के गुरुग्राम यानी हरियाणा के गुरुग्राम में रहा करते थे। इसी दरमियान उन्होंने एक पीजी में कमरा बुक किया था और उसी कमरे में दोनों साथ रहा करते थे। और रविवार के दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद दोनों में झगड़ा होता है, झगड़ा बढ़ जाता है, जिसके बाद पति ने ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद वो अस्पताल ले जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे मृत करार दे देते हैं।